नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी गोरखपुर के डीडीयू यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, वर्ष 2025 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस बार डीडीयू का एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहा है और कब होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम, और इस बार वर्ष 2025 में वो क्या कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं आपके आवेदन की प्रक्रिया में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने उन तमाम दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ जो है डीडीयू में पढ़ना चाहते हैं और वो आवेदन का इंतजार कर रहे हैं। आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह डीडीयू यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से ही सारी प्रक्रिया होती है। हालांकि इस बार क्या कुछ परिवर्तन आने वाला है उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले यहां मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे बच्चे कंफ्यूजन की स्थिति में है और कई सारे बच्चों ने कॉल भी किया था, एसएमएस भी किया था व्हाट्सएप पे, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। तो कह रहे थे कि सर क्या इस बार सीयूटी के माध्यम से होगा क्या डीडीयू में एडमिशन? तो देखिए, बिल्कुल नहीं। अभी तक जो है डीडीयू अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कराता आया है और आगे भी डीडीयू अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कराएगा। क्या मतलब इसका है कि अगर आपको डीडीयू में पढ़ना है यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ना है, तो आपको डीडीयू का ही फॉर्म भरना पड़ेगा और डीडीयू द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम के कट ऑफ में क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब एडमिशन मिलेगा। देखिए भाई, सीयूटी और इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बात आप पहले जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि अगर आप डीडीयू में पढ़ना चाहते हो तो देखिए, हमने जब हम डीडीयू घूमने गए, देखिए जब हम यहाँ पे कैंपस टूर का प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम, जब यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए हमने यहाँ बीए के छात्रों से बातचीत किया था कैंपस टूर के, फिर हमने बात किया था बीएलएलबी के छात्रों से, एलएलबी के छात्रों से, और यहाँ पे एग्रीकल्चर के छात्रों से, मैथ के, बायो का कुछ और वीडियोस अभी आपको मिलेंगे। तो ये भी वीडियोस आप देख सकते हैं। यहाँ के बच्चों ने बताया है कि कैसे उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया, एंट्रेंस एग्जाम में क्या कुछ आया था, साथ ही साथ पूरे एडमिशन की प्रक्रिया क्या थी, कितने मार्क्स पर उनका एडमिशन मिला है, क्या कुछ वहां पढ़ाई का माहौल है, कब कब क्लास चलता है, यानी कि सब कुछ वहां के छात्रों ने एक जेन्युइन रिव्यू दिया है। तो इन वीडियोस को देख करके आप समझ सकते हैं और छात्रों ने बताया है किस प्रकार डीएनएस ने इनके एडमिशन में हेल्प किया। तो यहां से आप देख सकते हैं और चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा यही आने वाले आगे प्लेलिस्ट और ऐड होंगे, जहां पे आपके तैयारी को लेकर के भी प्लेलिस्ट ऐड होगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी भी यहीं से कराया जाएगा, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहेगा। अब आइए मैं आपको देता हूं मेन अपडेट जो आप जानना चाहते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले डीडीयू के तरफ से यानी कि गोरखपुर शहर में ही एक पब्लिश हुआ था और यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए भाई, डीडीयू सामर्थ कॉमन एडमिशन पोर्टल से नए सत्र में होगा प्रवेश। और यहाँ के प्रतिकुलपति ने क्या कहा है कि नए सत्र में सामर्थ कॉमन एडमिशन पोर्टल से ही प्रवेश की प्रक्रिया होगी। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय में प्रवेश को लेकर के योजना बनाई जा रही है। यहाँ पर अगर आप अपडेट देखेंगे तो क्या कुछ लिखा है, काम करता हूं मैं इस पूरे अपडेट को पढ़ लेता हूं, फिर इसका कंक्लूजन आपको समझाऊंगा और आगे बताऊंगा कि कैसे होगा पूरा प्रवेश। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 में सामर्थ कॉमन एडमिशन पोर्टल से प्रवेश की प्रक्रिया होगी। नई व्यवस्था में सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए कॉमन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। एक ही पंजीकरण से अभ्यर्थी एक से अधिक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का चयन कर सकेंगे। पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क होगा। संभावना है कि मार्च में सामर्थ पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो परिवर्तन इस बार क्या कुछ होने वाला है कि पहले क्या होता था, यानी कि वर्ष 2024 तक और उससे पहले, कि आप डीडीयू का सिंपली फॉर्म भरते थे डीडीयू की वेबसाइट पे जाकर, जो मैंने आपको दिखाया, और वहीं पे फॉर्म भरने के बाद अपना आपका एंट्रेंस एग्जाम होता था और आपकी पूरी प्रक्रिया चलती थी। लेकिन इस बार परिवर्तन क्या हो रहा है कि जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, लेट्स से कि एक डीडीयू आपका हो गया मेन जो है, उसके बाद एलयू लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया और उसके बाद एमजीकेपी हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉलेज भी है, यूपी कॉलेज भी है, आपका एससीपीसी कॉलेज है, आपका टीडी कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज है, ठीक है। सिवली कॉलेज है, आपका आजमगढ़ में कई सारे कॉलेज हैं। तो एक अलग बात है। कहने का मतलब ये है कि इस बार जो प्रक्रिया चेंज क्या होने वाली है कि आपका जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया होगी वो होगा सामर्थ कॉमन एडमिशन पोर्टल से फॉर्म भरेंगे और उसी फॉर्म में आप चाहे तो जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज चाहे चूज कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है, और अपना कोर्स चूज कर सकते हैं। मतलब फॉर्म एक भरेंगे, लेकिन डीडीयू अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद से कराएगा, एलयू अपना खुद से कराएगा और एमजीकेपी अपना खुद से कराएगा। तो बस परिवर्तन एक हो रहा है कि फॉर्म आपका कॉमन मतलब कॉमन एडमिशन पोर्टल पे रहेगा सामर्थ्य पे, लेकिन पूरी प्रक्रिया जैसे होती आई है वैसे ही होती रहेगी। ना तो आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस बदलेगा, ना तो पेपर का पैटर्न बदलेगा, ना तो एडमिशन की प्रक्रिया बदलेगी। बस एक चीज बदला हो रहा है, वो है आपका फॉर्म,
यानी कि फॉर्म आप एक पोर्टल भरेंगे और उस पोर्टल का नाम है सामर्थ कॉमन एडमिशन पोर्टल। बस ये परिवर्तन होने जा रहा है और मार्च में फॉर्म आ जाएगा। तो मार्च में फॉर्म आएगा, तुरंत आपको अपडेट कर दीजिएगा। चैनल के साथ बने रहेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से प्रवेश के लिए एक ही पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश जारी किया है। नई व्यवस्था में भी विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश परीक्षाएं खुद ही कराएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसके तहत अभ्यर्थी विश्वविद्यालय का चयन करने के बाद आवेदन करते समय प्रवेश परीक्षा का शुल्क जमा करेंगे। विश्वविद्यालय के पोर्टल पर प्रवेश की प्रक्रिया का डाटा उपलब्ध होगा। सामर्थ कॉमन एडमिशन पोर्टल को लेकर दिल्ली में राज्य विश्वविद्यालय की मीटिंग में भी जनवरी में हुई थी और डीडीयू प्रशासन ने इसमें हिस्सा लिया था। तो कहने का मतलब यह है कि बस आवेदन की प्रक्रिया में बच्चों से बदलाव हो रहा है, बाकी कहीं और बदलाव नहीं हो रहा है। अगर हम कुछ और चर्चा करें कि सर डीडीयू में मुझे पढ़ना है तो क्या एंट्रेंस एग्जाम, तो देखिए भाई, सबसे पहले तो देखिए इसका फॉर्म जो है मार्च में आ जाएगा क्योंकि कॉमन हो रहा है, और जून में डीडीयू का एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा इस बार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, एमए करना है, एमएससी करना है, एमकॉम करना है, एलएलबी करना है, बीएलबी करना है, बीसीए करना है, बीबीए करना है, बीए जो है जर्नलिज्म का कोई कोर्स करना है, तो इन सभी के लिए आपका फॉर्म डीडीयू निकाल देगा मार्च में, यानी कि सामर्थ कॉमन एडमिशन पोर्टल से होगा, और एंट्रेंस एग्जाम जून में होगा, जून एंड तक हो जाता है। ठीक है, मैं बात करूं कि सर पेपर पैटर्न क्या होता है डीडीयू का एंट्रेंस एग्जाम का, तो देखिए भाई, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे डीडीयू का तो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा, गलत करेंगे तो कोई मार्क्स ना तो कटेगा ना तो मिलेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और 2 घंटे की प्रवेश परीक्षा होगी और ओएमआर बेस्ड पे आपका एग्जाम होगा। और एक विशेष तौर पे एक बात याद रखिएगा कि जब आप डीडीयू का फॉर्म भरेंगे तो गोरखपुर शहर में जाकर के ही आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। मे बी मेन कैंपस में भी आपका सेंटर जा सकता है, या मे बी अलग अलग वहां पे अटैच कॉलेज में जा सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये कि जब आप डीडीयू का फॉर्म भरेंगे, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो गोरखपुर शहर में ही आपको जाकर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न सबके लिए सेम रहता है, सिलेबस सबका अलग रहता है। तो देखिए भाई, सिलेबस के लिए काम करेगा कि जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखाया है ना, वहीं पे जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, पुराने साल के भी सिलेबस होंगे और नए साल के भी सिलेबस अपडेट होंगे, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं तब तो हमारा सिलेबस अपडेट हो गया है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। बाकी रही बात कि सर मुझे तैयारी करनी है, तो देखिए भाई, तैयारी के लिए डीएनएस पिछले 3 वर्षों से डीडीयू के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहा है, तो आप लोग जो है डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा प्रवेश बैच शुरू होने वाला है। अगर आप लेट देख रहे हैं तब तो हमारा बैच शुरू हो गया होगा। और अगर आपको डीडीयू के बारे में कुछ भी जानना है तो 6387986764 पे कॉल करके एसएमएस करके डीडीयू के बारे में या कोर्स के बारे में आप जान सकते हैं। बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन थी। बाकी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्षों से प्लेटफॉर्म डीडीयू के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहा है और हजारों बच्चों का सिलेक्शन हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराया है। इस बार बारी आपकी है, तो चैनल के साथ बनी रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी इंफॉर्मेशन आपको समय समय मिलेगी। और एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप इन प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे तो आप कैंपस टूर के माध्यम से वहां का रिव्यू जान लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए हमारे कोर्सेज भी चलते हैं, बहुत सारा आपको वीडियोस मिल जाएगा और डीएनएस एजुकेयर ऐप पे इसका फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर आप प्लेटफॉर्म के साथ बने रहेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दिखते रहिए DNS स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।